हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का कल्याण इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे। इस चैनल के माध्यम से हम बीएड पाठ्यक्रम का कंप्लीट विश्लेषण कर रहे हैं और आज हम इस वीडियो के अंतर्गत टीचिंग लर्निंग में एक टीचर की क्या भूमिका होती है, उन भूमिकाओं को एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे। ये जानेंगे कि शिक्षण अधिगम में वास्तव में एक शिक्षक की क्या भूमिका है। उन भूमिकाओं को एक एक करके इस वीडियो के अंतर्गत विस्तार पूर्वक समझेंगे और आप ये जान पाएंगे वास्तव में एक शिक्षक की टीचिंग लर्निंग में क्या भूमिकाएं होती है। अगर आप हमारे चैनल के माध्यम से बीएड पाठ्यक्रम के अन्य वीडियोस को देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के जो बीएड नाम की जो प्लेलिस्ट होगी वहां से जाकर के आप देख सकते हैं, जहां पे आपको कंप्लीट विश्लेषण एक साथ मिल पाएगा। और जो ये कंप्लीट विश्लेषण है, इससे संबंधित जो भी पाठ्यक्रम है किसी भी यूनिवर्सिटी का क्यों ना हो, उन सभी यूनिवर्सिटी के पाठ्यक्रम के मद्देनजर रखते हुए हमने ये कंप्लीट जो प्लेलिस्ट है, इस प्लेलिस्ट में हमने कंटेंट जो बेहद गुणवत्ता युक्त कंटेंट को हमने अपलोड किया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए जो ये प्लेलिस्ट है ये काफी उपयोगी रहने वाली है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और इतना ही नहीं, हम आपको बीएड पाठ्यक्रम से संबंधित नोट्स भी प्रोवाइड करवाएंगे। वो नोट्स हमारी एक वेबसाइट है kalyaninstitute.in। इस वेबसाइट के माध्यम से आपको वो नोट्स मिलेंगे। वो नोट्स कैसे मिलेंगे? जैसे ही आप ये वेबसाइट kalyaninstitute.in को गूगल पे सर्च करेंगे तो इस तरह का होम पेज दिखेगा। इस होम पेज के सबसे ऊपर 3 डॉट करके ये मेनू बना होगा। जैसे आप इस मेनू में क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये सारे ऑप्शन आ जाएंगे। इन सभी ऑप्शनों में से एक ऑप्शन होगा बीएड नाम का ऑप्शन। जैसे आप बीएड नाम के ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो आपके सामने बीएड पाठ्यक्रम से जो कंप्लीट जो हमारे नोट्स है वो नोट्स ओपन हो जाएंगे। मजे की बात यह है कि जो ये कंप्लीट जो ये नोट्स है, ये नोट्स हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में है। जिसमें आप कंफर्टेबल हो उसमें आप देख सकते हैं। तो एक बार इस वेबसाइट को भी जरूर विजिट कीजिएगा। और हां, यदि चैनल को सब्सक्राइब अभी भी नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के टॉपिक पे आते हैं। जो हमारा आज का टॉपिक है, शिक्षण अधिगम में शिक्षक की क्या भूमिका है, यानी कि टीचिंग लर्निंग में एक टीचर की क्या भूमिका होती है। कौन सी भूमिका अदा करता है एक टीचर जब टीचिंग करवाता हो, जब वो लर्निंग करवाता है, उसमें एक टीचर की क्या भूमिका होती है। उन भूमिकाओं को एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं। जिसमें कि सबसे पहले ज्ञानदाता के रूप में भूमिका, ये किस तरह से जो एक टीचर होता है, टीचर अनेक संदर्भों में अनेक भूमिकाओं को अदा करता है। जिसमें कि एक ये भूमिका होती है किस तरह से वो ज्ञानदाता के रूप में अपना फर्ज निभाता है और वो टीचिंग के माध्यम से, वो लर्निंग के माध्यम से छात्रों को वो ज्ञान प्रदान करता है जिससे कि छात्रों का कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। तो इसमें जो अहम भूमिका होती है छात्रों के कॉग्निटिव डेवलपमेंट में, यानी कि बौद्धिक विकास में, उसमें वास्तव में शिक्षक की अहम भूमिका होती है। क्योंकि एक शिक्षक छात्रों को ज्ञान प्रदान करता है टीचिंग के माध्यम से, लर्निंग के माध्यम से। दूसरा है सुविधा प्रदाता के रूप में भूमिका। ये किस तरह से होती है? जो एक शिक्षक है, शिक्षक वो सब अवसर प्रदान करता है जिससे छात्रों का कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी कि बौद्धिक विकास, उनका इमोशनल डेवलपमेंट और उनका अनेक संदर्भ में सर्वांगीण विकास, इन सब के लिए वो अवसर प्रदान करता है। इस तरह से हम ये कह सकते हैं वास्तव में एक शिक्षक सुविधा प्रदाता के रूप में उसकी एक अहम भूमिका होती है। जिससे कि वो जो टीचिंग होती है, जो लर्निंग होती है, उस दौरान एक शिक्षक सुविधाएं मुहैया कराता है छात्रों के लिए, जिससे कि उन्हें वो अवसर मिल सके किस तरह से वो अपना वो डेवलपमेंट कर सके। जिसमें कि बौद्धिक विकास शामिल है, इमोशनल डेवलपमेंट शामिल है, सर्वांगीण विकास शामिल है। इन सब के संदर्भ में एक शिक्षक सुविधाएं प्रदान करता है। सुविधा प्रदाता के रूप में यह अहम भूमिका होती है शिक्षक की। तीसरा है मार्गदर्शन के रूप में। ये किस तरह से?
एक शिक्षक एक विद्यार्थियों के लिए किस तरह से वो सब कुछ होता है, क्योंकि शिक्षक की भूमिकाएं अनेक संदर्भ में होती है। जब एक शिक्षक टीचिंग लर्निंग करवाता है तो उस दौरान वास्तव में एक गार्जियन के रूप में शिक्षक होता है, जिसमें कि हर एक संदर्भ में जो उसकी जो शिक्षक की जो भूमिकाएं होती है वो देखने लायक होती है, जिसमें कि वो जो शिक्षक है वो मार्गदर्शन भी करता है, समय समय पर गाइड करता है छात्रों को कि कब क्या और कहां क्या करना है और कब क्या नहीं करना है। ये सब भी वो छात्रों को इस संदर्भ में वो आगाह करता है, ताकि जो छात्र है छात्र गलत दिशा में ना जा सके। तो इस संदर्भ में हम ये कह सकते हैं जो शिक्षक है, शिक्षक का मार्गदर्शन के रूप में एक अहम भूमिका होती है। चौथा है बालकों का संवेगात्मक विकास करना, यानी कि इमोशनल डेवलपमेंट करना। ये किस तरह से, जो भी छात्रों में जो इमोशनल होते हैं, इन इमोशनल को किस तरह से डेवलपमेंट करना है और किस तरह से उनको समय समय पर अलग अलग संदर्भों में विकसित करना है। जब शिक्षक टीचिंग करवाता है और जब लर्निंग करवाता है, उस दौरान उनके जो छात्रों के इमोशनल है वो उन पर भी ध्यान दिया जाता है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं जो शिक्षक है, शिक्षक वास्तव में बालकों में जो इमोशनल डेवलपमेंट है, इमोशनल डेवलपमेंट करने में भी अहम भूमिका निभाता है। और पांचवा है शिक्षक एक सूचना दाता के रूप में एक भूमिका अदा करता है। ये किस तरह से करता है, जो एक शिक्षक होता है, शिक्षक इस संदर्भ में छात्रों को सूचना प्रोवाइड करवाता है, समय समय पर जो इंफॉर्मेशन होती है उन इंफॉर्मेशन से छात्रों को अवगत करवाता है, जिससे कि क्या हो सके, समय समय के साथ जो छात्रों का जो बौद्धिक विकास है इस तरह से डेवलपमेंट हो सके उनमें, जिससे कि जो सूचनाएं हैं सूचनाओं से भी अवगत हो सके, जिससे क्या होता है छात्रों के अंदर तार्किक क्षमता विकसित होती है, उनका जो संपूर्ण जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो हो सकता है, और अनेक संदर्भ में उनका जो अपडेट है सूचनाओं से, उन सूचनाओं के अपडेट होने से वास्तव में छात्रों का एक सर्वांगीण विकास हो पाता है। तो इस संदर्भ में शिक्षक जब टीचिंग लर्निंग करवाता है उस दौरान ये भूमिका होती है शिक्षक की, जिससे कि वो बालकों को, छात्रों को सूचनाओं से अवगत करवाता है। तो इस संदर्भ में हमने यहां पे टीचिंग लर्निंग के दौरान जो टीचर है, टीचर की भूमिकाओं को एक एक करके समझा है कि वास्तव में शिक्षण अधिगम में शिक्षक की क्या भूमिकाएं होती है। उन भूमिकाओं को हमने विस्तार पूर्वक यहां पे समझ लिया है। अब हम इसके बाद ये जानेंगे थोड़ा विस्तार स्वरूप में कि अलग अलग संदर्भ में अनेक भूमिकाएं जो शिक्षक की होती है टीचिंग लर्निंग में, उनको भी समझ लेते हैं। हालांकि ये काफी है, लेकिन हम यहां पे थोड़ा विस्तार स्वरूप में ले जाने का प्रयास करते हैं, जिसमें कि हम इसके अलावा अन्य भूमिकाओं पर भी नजर डालेंगे, जिसमें कि सबसे पहले हम ये देखते हैं कि सूचना देने वाला होता है, जिससे कि एक जो शिक्षक है समय समय पर जो छात्रों को सूचनाएं देता है, और एक शिक्षक वो साधन उपलब्ध करवाने के रूप में होता है। किस तरह से वो साधन उपलब्ध करवाता है, हालांकि हमने इनका एक स्वरूप हमने पहले भी देखा है, लेकिन यहां पे हम थोड़ा सा इसको विस्तृत करने के चक्कर में हम यहां पे अलग से देखेंगे, जिसमें कि ये जानेंगे कि वास्तव में जो टीचिंग लर्निंग में किस तरह से एक शिक्षक की भूमिकाएं होती है। हालांकि हमने इसका एक वर्जन जो विस्तार पूर्वक हमने जिसका जिक्र किया है वो पहले कर लिया है, लेकिन यहां पे हम इसका विस्तार स्वरूप समझने का प्रयास करेंगे, जिसमें कि वन लाइनर के संदर्भ में हो सकता है। और एक शिक्षक शिल्पकार के संदर्भ में तथा कलाकार के रूप में कार्य करता है। ये किस तरह से, जो टीचिंग है, टीचिंग में एक शिक्षक एक शिल्पकार, एक कलाकार के रूप में कार्य करता है, क्योंकि इसमें अलग अलग संदर्भ में, अलग अलग समय में
अलग अलग भूमिकाएं निभानी होती है एक शिक्षक को, जिसमें वो कलाकार के संदर्भ में भी अपनी भूमिका निभाता है, जिसमें कि हम ये कहते हैं कि जो शिक्षक है, शिक्षक किस तरह से अलग अलग रोल अदा करता है जिसमें कि छात्रों का एक सर्वांगीण विकास हो सके। और अगला है शिक्षक प्रबंधन के रूप में कार्य करता है। वो इस तरह से शिक्षण का प्रबंधन करता है एक शिक्षक कि जिससे कि सुचारू रूप से जो टीचिंग है वो टीचिंग संचालित की जा सके। और एक शिक्षक मार्गदर्शन के रूप में तो कार्य करता ही है, समय समय पर छात्रों को मार्गदर्शन देता है जिससे कि जो छात्र है, छात्रों को सही दिशा में उनका डेवलपमेंट किया जा सके। और अगला है शिक्षक दार्शनिक तथा मित्र के रूप में कार्य करता है। किस तरह से जो शिक्षक है दार्शनिक के रूप में भी और मित्र के रूप में भी वो कार्य करता है जिससे कि उन छात्रों के साथ इस तरह से समन्वय स्थापित किया जा सके ताकि उनके इस तरह से जो शिक्षा के जो उद्देश्य है उन उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके। तो इस संदर्भ में मित्र और दार्शनिक के रूप में भी एक शिक्षक की भूमिका देखी जाती है। और अगला है वह समुदाय के लिए ज्ञान के प्रमुख साधन के रूप में कार्य करता है। वो समाज समुदाय के लिए भी वो ज्ञान के प्रमुख साधन के रूप में कार्य करता है जिससे कि एक शिक्षक छात्रों पर ही प्रभाव नहीं डालता है बल्कि समाज पर भी प्रभाव डालता है। और शिक्षक छात्रों के आत्मसम्मान की रक्षा करता है। ये किस तरह से करता है? आत्मसम्मान हर एक छात्र का बरकरार हो तो इस चीज के रक्षक के रूप में वास्तव में एक शिक्षक की भूमिका देखी जाती है जिससे कि अगर छात्रों का जो आत्मसम्मान है, आत्मसम्मान की रक्षा होगी तो वास्तव में जो छात्रों का जो मनोबल है वो मनोबल एक तरह से प्रोत्साहित होगा जिससे कि क्या होगा, जो टीचिंग लर्निंग है वो सफल हो पाएगी। तो इस तरह से एक जो शिक्षक है, शिक्षक छात्रों का जो आत्मसम्मान है, आत्मसम्मान की भी रक्षा करता है। वो चाहे समाज से हो, वो चाहे क्लासरूम से हो, इन सब से आत्मसम्मान की रक्षा के लिए छात्रों को तैयार करता है। और अगला है शिक्षक छात्रों के विश्वास पात्र के रूप में कार्य करता है। ये किस तरह से? विश्वास के संदर्भ में भी जो एक शिक्षक है, एक शिक्षक अहम रोल अदा करता है जिससे कि शिक्षक छात्रों के विश्वास के रूप में कार्य करता है। जो शिक्षक है, शिक्षक वास्तव में किस तरह से विद्यार्थियों के लिए वो विश्वसनीय होता है और जो विद्यार्थी है, विद्यार्थी शिक्षक जैसे बनने का प्रयास करते हैं क्योंकि विद्यार्थी शिक्षक का आत्मसात करने लगते हैं। तो इस तरह से वो चाहे पेरेंट्स में विश्वास ना करे लेकिन शिक्षक में वो विश्वास करते हैं। तो इस तरह से उनके लिए वो विश्वसनीय होता है एक शिक्षक विद्यार्थियों के लिए। और अगला है वह परामर्शदाता और नवाचारकर्ता के रूप में कार्य करता है। किस तरह से विद्यार्थी जो परामर्श करते हैं वो शिक्षक के साथ करते हैं और नवाचारकर्ता के रूप में भी वो एक शिक्षक कार्य करता है। तो इस संदर्भ में ये देखा जाता है वास्तव में एक शिक्षक का अहम रोल होता है। और अगला है वह अभिभावक के रूप में कार्य करता है। ये जाहिर सी बात है, एक जो शिक्षक होता है, शिक्षक छात्रों का एक अभिभावक होता है। किस तरह से समय समय पर उनको मार्गदर्शन करना है और किस तरह से उन्हें उनकी जो ओवरऑल जो डेवलपमेंट है, ओवरऑल डेवलपमेंट में वो नजर रखता है जिससे कि उनका सर्वांगीण विकास हो सके। और अगला है वह नैतिक मूल्यों के पालनहार के रूप में कार्य करता है। किस तरह से नैतिक मूल्यों को बरकरार करना है, नैतिक मूल्यों का विकास करना है छात्रों के बीच, वह भी शिक्षक उसके रूप में अहम भूमिका निभाता है। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि किस तरह से अनैतिक और नैतिकता के बीच जो डिफरेंस है, उन डिफरेंस से भी एक शिक्षक छात्रों को अवगत कराता है ताकि अनैतिकता की ओर छात्र ना बढ़ पाए और जिससे कि उनमें नैतिक मूल्यों का विकास हो सके। तो इस तरह से उनमें एक तरह से जो शिक्षक है वो नैतिक मूल्यों का विकास करता है। तो इस तरह से इसके अंतर्गत हमने
ये जाना है कि किस तरह से टीचिंग लर्निंग में एक टीचर की क्या भूमिकाएं होती है। उन भूमिकाओं को हमने एक एक करके समझा है। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि हमें और इसी तरह से कंटेंट को क्रिएट करने में और ज्यादा मोटिवेशन एवं उत्साह मिलता है। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।